So dissertation experience का जो duration है, the duration matters. So if you are smart and if you wish to plan your academic career accordingly, now यहाँ पे देखो मैंने smartly दो चीज लिखा mention किया. Look at this, मैंने क्या किया वो, और ये जो components के बारे में मैं बता रहा हूँ ना, ये सब चैट जीपीटी से नहीं आएगा. Different font size, this that many things, they change layout. अरे कुछ करने का जरूरत नहीं है. Let's say कोई foreign language सीखा. I know there are many colleges which offer foreign languages. Let's say आपको पता है कि hello everyone, चलिए शुरू करते हैं. सीवी कैसे बनाया जाए, सीवी को कैसे बनाया जाए, राइट? इफ यू लुक एट द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग सीवी और बिल्डिंग अ सीवी, यू कैन यूज लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, राइट? एंड पीपल डू यूज देम. बट एक चीज बताओ मुझे, क्या सीवी कोई चैट जीपीटी, जेमिनी, दिस दैट यूज करने से सीवी बेटर हो जाता है? हाँ, इज इट सो? मतलब what will ChatGPT do? What will Gemini do? What will DeepSeek do? What will they do? You have to input all those things. आपका सीवी में जो ingredients होना चाहिए, अगर वो ingredients ही सही नहीं है, how do you expect a perfect CV, right? What will they do? This online platform, what will they do? They will change the font size. They will change the layout. They will change the color. Huh? Only they will do this much. But do you think ये सब चेंज करने से आपका सीवी का जो वेटेज है, सीवी का जो क्रेडेंशियल है, वो इंक्रीज हो जाएगा? डू यू थिंक सो? आई डोंट थिंक सो. सो फॉर अ बेटर सीवी, फॉर अ परफेक्ट सीवी, फॉर एन इंप्रेसिव सीवी, व्हाट यू नीड? यू नीड टू नो द इंग्रेडिएंट्स. सीवी में क्या क्या कंपोनेंट्स होना चाहिए, दैट शुड बी नोन टू यू. इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ योर गुड सीवी, चाहे आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर लो, सीवी विल नेवर बी परफेक्ट. तो सीवी को परफेक्ट बनाने के लिए यू शुड बी नोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ योर सीवी, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर सीवी. अकॉर्डिंगली यू विल वर्क ऑन इट एंड अकॉर्डिंगली यू विल सी कि कौन सा कंपोनेंट आपके पास है. अगर है तो देन इट्स फाइन, अगर नहीं है तो यू हैव टू फिल इट अप. तो चलो मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो कौन कौन सा कंपोनेंट है जिसके तरफ आपको नजर रखना चाहिए, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव अ परफेक्ट सीवी एट द बीएससी और एमएससी लेवल. चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. मैं बात कर रहा हूं एक स्ट्रक्चर्ड वे सीवी बनाने का. मैं यहां पे सारे कंपोनेंट लिस्ट आउट कर दिया. मैं एक एक करके डिस्कस करते जाऊंगा. एंड ये जो कंपोनेंट्स है, रिमेंबर दिस कंपोनेंट्स आर एप्लीकेबल टू बीएससी एंड एमएससी लेवल, क्योंकि सीवी हर एक डिफरेंट लेवल पे, हर एक एकेडमिक लेवल पे सीवी का कंपोनेंट्स विल बी एडेड अप. जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहां पे देयर इज नो टीचिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि व्हेन यू आर एट द बीएससी लेवल एंड एमएससी लेवल, टीचिंग एक्सपीरियंस इज नॉट एक्सपेक्टेड. तो जब टीचिंग एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड नहीं है, so purposefully I have not mentioned that teaching experience wala point, because I know that when you are in BSc, when you are in MSc, how do you expect teaching experience? It is impossible to have, right? So इसलिए मैंने वो कंपोनेंट नहीं रखा. So यहां पे जितना सारा कंपोनेंट था ना, all the components are applicable to BSc and MSc level and it is feasible and doable. चलो let's start with one by one. So सीवी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, इट विल बिगिन विथ योर नेम. ठीक है, दैट्स इट. और कुछ ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है. नेक्स्ट स्टार्ट विथ देखो एजुकेशन का दो पॉइंट मैंने लिखा, एक है ऑफलाइन, एक है ऑनलाइन. ऑफलाइन मतलब जो आपने आपका जो 10 ग्रेड कहां से किया, 10+2 ग्रेड कहां से किया, बीएससी कहां से कर रहे हो, दोज थिंग्स यू विल राइट. अब एजुकेशन ऑनलाइन का मतलब क्या है? दिस इज ऑल अबाउट, लेट्स से आपने एनपीटीएल से कुछ कोर्स किया, कोर्सेरा से कुछ कोर्स किया, स्वयं से कुछ कोर्स किया. सो दिस ऑल यू कैन लिस्ट इट आउट. सो ये जो एजुकेशन ऑनलाइन है, ये जो ऑनलाइन वाला पॉइंट है ना, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर लेट्स से एनपीटीएल काइंड ऑफ थिंग. एनपीटीएल, कोर्सेरा, कोर्सेरा, ऐसे देयर आर मेनी अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे आप कुछ कोर्सेज कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन ऑब्वियसली. सो दैट यू कैन लिस्ट इट आउट हियर.
देन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस तो बीएससी एमएससी में होना ही चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेड, सो प्लीज डू राइट हियर, ओके। देन डिसर्टेशन एक्सपीरियंस, डिसर्टेशन जनरली लास्ट सेमिस्टर में होता है। डिसर्टेशन एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट, राइट? सो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, रिमेंबर you can have any number of internship experience. Internship experience का जो basic duration होता है, it starts with let's say 1 week to 2 months, 1 week to 2 months. 1 week का भी अगर एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आप लिख सकते हो, 2 weeks का भी है 2 weeks भी लिख सकते हो, 3 weeks, 1 month, 2 months आप लिख सकते हो, ठीक है? सो दिस इज इन योर एंटायर बीएससी लाइफ, सॉरी दिस इज इन योर एंटायर एमएससी लाइफ। आप जितना भी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस किए हो with a duration of 1 week to 2 months, you can list it out all those things. Now जो dissertation वाला है, dissertation का कुछ minimum duration होना चाहिए, that is 3 months to 6 months, 3 months to 5 months लोग बोलते हैं, ठीक है? एनीवे, सो डिसर्टेशन एक्सपीरियंस में आप ये नहीं लिख सकते हो कि सर मैंने 1 वीक का कुछ कोर्स किया, मैंने 1 मंथ का कुछ कोर्स किया, नो, दे विल नॉट बी कंसिडर एज डिसर्टेशन, क्योंकि डिसर्टेशन जनरली लास्ट सेमिस्टर में होता है, चाहे वो बीएससी हो चाहे वो एमएससी हो। सो डिसर्टेशन एक्सपीरियंस का जो ड्यूरेशन है, द ड्यूरेशन मैटर्स, द ड्यूरेशन शुड बी एटलीस्ट 3 मंथ्स, 3 months to 4 months, 5 months, ठीक है, फाइन। सो रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटर्नशिप एंड डिसर्टेशन, एंड डिसर्टेशन ओनली एक ही बार होता है, बीएससी में एक बार, एमएससी में एक बार, बट इंटर्नशिप कैन बी एनी नंबर्स। आपका जो एकेडमिक गैप है, द गैप बिटवीन योर बीएससी फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकंड सेमिस्टर, द एकेडमिक गैप बिटवीन बीएससी सेकंड सेमिस्टर एंड थर्ड सेमिस्टर, बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, ये जो गैप आपको मिल रहा है, बिकॉज वंस यू टेक एन एडमिशन समवेयर यू विल बी हैविंग एकेडमिक कैलेंडर विथ यू, इजंट इट? अकॉर्डिंगली यू कैन हैव अ प्लान कि हाँ चलो अप्रैल मई मंथ में मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, 1 मंथ का टाइम मिलेगा, उस टाइम पे एकेडमिक थोड़ा ब्रेक है, सो आई कैन गो समवेयर, आई कैन अप्रोच समवेयर। ये जो यू कैन अप्रोच समवेयर, यू हैव टू टेक अ प्रायर कॉल। ऐसे नहीं कि अप्रैल मंथ जिस टाइम पे आपका छुट्टी शुरू होगा, लेट्स से समर वैकेशन कुछ ऐसे है, छुट्टी शुरू होगा उसी टाइम पे आप सोच रहे हो कि ठीक है चलो देवाशीष सर ने बोला था 1 मंथ का मुझे टाइम मिल रहा है, मैं कुछ जगह पे कोशिश करता हूं, नहीं मिलेगा आपको। Because remember, the world is so competitive, everyone will be looking forward to have some internship experience, right? So you should be very smart, you have to have a prior call. अगर आपको पता है कि अप्रैल मंथ में आपको छुट्टी मिलने वाला है, from January onwards you should start making conversation with the companies, with the industries, with the academic partners, anything you can do, but it has to be done at least 2-3 months prior, because if you don't start prior, एट द एंड ऑफ द डे जब आप पूरा अप्रैल मंथ में आके 11th आवर में जब आप शुरू करोगे, दैट विल बी टू लेट। लोग बोलेंगे कि नहीं वी आर ऑलरेडी ऑक्युपाइड और जगह खाली नहीं है, आप समझ रहे हो ना? तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। सो इफ यू आर स्मार्ट एंड इफ यू टू प्लान योर एकेडमिक करियर अकॉर्डिंगली, सो प्लीज प्लान इट प्रायर so that you can have internship opportunities or experiences, or it can be any numbers. ड्यूरिंग बीएससी 2-3 इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कर ही सकते हो, ड्यूरिंग एमएससी भी आप 2-3 कर सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन यू, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू हैव अ प्रायर प्लानिंग फॉर इट, ठीक है? नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड फेलोशिप। अवार्ड्स मतलब कुछ मान लीजिए आपको स्कूल में कुछ अवार्ड्स मिला है, 8th ग्रेड पे कुछ मिला है, कुछ अवार्ड, लाइक लेट्स से किसी को ओलंपियाड फेलोशिप मिला, सॉरी ओलंपियाड का अवार्ड मिला, किसी सब्जेक्ट में आप ओलंपियाड का एग्जाम क्वालिफाई किए हो, स्कूल का मैं बात कर रहा हूँ। देन अगेन कॉलेज लेवल में आके अगर जितना सारा जो एग्जाम होता है ना, IIT JAM का एग्जाम क्वालिफाई किया, TIFR का एग्जाम क्वालिफाई किया, देन GATB का एग्जाम क्वालिफाई किया, CUET PJ का क्वालिफाई किया, सो दे विल ऑल कम अंडर दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम, अवार्ड्स एंड फेलोशिप। नेक्स्ट, लेबोरेटरी एक्सपीरियंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, because you all are in science, so science matlab lab will be an integrated part of your academic study, isn't it? Lab should be an integrated part because we are in science fraternity, right? So jab you are in science fraternity, lab experience, laboratory experience will be an integral part. Now yahan pe dekho maine smartly 2 चीज लिखा, mention किया, look at this, मैंने क्या किया, there will be some, you will be having some experience which are hands on, मतलब आपने खुद किया हो, you are well versed with that, you have complete knowledge in and out about that, and there is some experience you know theoretically but आपने कभी किया नहीं,
आप समझ रहे हो ना? सो यू कैन मेक अ बाइफरकेशन कि हाँ, दीज आर द टेक्निक्स सब्जेक्ट वाइज आप लिखो. लेट्स से मैं लाइफ साइंस का मैं बात कर रहा हूँ. लेट्स से यू स्टार्ट विद बायोकेमिस्ट्री टेक्निक्स, you start with molecular biology techniques, you start with microbiological techniques, like that you can do. and इसमें वो चीज आप हैंड्स ऑन में भी डाल सकते हो, वो चीज आप थियोरिटिकल में भी डाल सकते हो. मतलब मान लीजिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सपोज फॉर एन एग्जांपल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आप ऐसे लिखा कि पीसीआर आपने हैंड्स ऑन किया, आरटीपीसीआर हैंड्स ऑन नहीं किया, सपोज आरटीपीसीआर नहीं किया, तो यू कैन राइट आरटीपीसीआर यहाँ पे थियोरिटिकल कि हाँ मुझे पता है थियोरिटिकल कैसे है करना है, बट मैंने कभी किया नहीं. लेट्स से ब्लॉटिंग, सपोज फॉर एन एग्जांपल, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लिखो लेट्स से आपने वेस्टर्न ब्लॉट किया, सपोज आपने वेस्टर्न ब्लॉट किया तो हैंड्स ऑन में लिख दो, एंड नॉर्दर्न ब्लॉट साउदर्न ब्लॉट नहीं किया, फाइन, सो यू राइट इट अंडर थियोरिटिकल. अंडरस्टूड? सो बेसिकली योर सीवी शुड लुक स्मार्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द अप्रोच ऑफ योर सीवी matters everything. How nicely you present each and everything, that matters, and that defines your credibility. कि हाँ इसमें लड़का में वो दम है, बंदा में वो दम है, वो जो दम है ना वो सीवी में दिखेगा वो. और ये जो कंपोनेंट्स के बारे में मैं बता रहा हूं ना, ये सब चैट जीपीटी से नहीं आएगा. यू हैव टू थिंक फॉर इट. अगर आपके पास कंपोनेंट नहीं है तो चैट जीपीटी क्या करेगा? चैट जीपीटी क्या करते हैं, आप जो इनपुट्स देखो, चैट जीपीटी ओनली पुट इट इन प्रॉपर ऑर्डर by changing font style, by changing different color, this that, but that is immaterial. अगर आपके पास सारे के सारे इंफॉर्मेशन है ना, अगर आपके पास सारे के सारे कंपोनेंट्स है, you no need to change any font style, you simply keep everything in Times New Roman, that is more than enough. लोग different font size करते हैं ना, different font size, this that many things, they change layout. अरे कुछ करने का जरूरत नहीं है. अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स होता है, अगर आपके पास कंपोनेंट्स होता है, राइट एवरीथिंग विथ टाइम्स न्यू रोमन, दैट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ. क्योंकि आपके पास वो कंपोनेंट्स है, आपके पास वो क्वालिटी है, तो आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का जरूरत नहीं है. जिसके पास क्वालिटी नहीं होता है, दे हैव नथिंग टू डू अदर देन चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल. यहां पे चेंज करो, वहां पे चेंज करो, ये करो वो करो, बिकॉज दे डू नॉट हैव मच थिंग टू टॉक अबाउट. यू अंडरस्टूड? तो जिसके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है, दे ओनली डू ऑल दोस थिंग्स. जिसके पास क्वालिटी होता है, दे विल मेंटेन एवरीथिंग इन टाइम्स न्यू रोमन ओनली. सो टाइम्स न्यू रोमन यू कैन से ऑफिशियली यूज्ड किया जाता है फॉन्ट स्टाइल, यू कैन ऑल्सो यूज इट. ओके, एनीवे, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, पब्लिकेशन. देखो पब्लिकेशन के मैंने 3 कैटेगरी किया. एक तो है जर्नल, साइंटिफिक जर्नल्स, दूसरा है बुक चैप्टर, तीसरा है मैगजीन और न्यूज़पेपर. आई एम वेरी मेथोडिकल, वेरी मेथोडिकल. तो आप कोशिश करो, बिकॉज मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि आप बीएससी एमएससी का बात कर रहा हूं. आई नो देयर आर बीएससी स्टूडेंट्स जिसका पब्लिकेशन है जर्नल में ही. अरे ऐसे नहीं है कि आपको फर्स्ट ऑथर ही होना है. देखो मैं आपको बता रहा हूं कैसे पब्लिकेशन होता है. लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ टीम, किसी पीएचडी स्कॉलर के साथ आप काम कर रहे हो, सपोज किसी पीएचडी स्कॉलर के साथ काम कर रहे हो, तो जो पब्लिकेशन होगा उस पब्लिकेशन में जो पीएचडी स्कॉलर काम कर रहे होंगे ना, तो ही और सी विल डिजर्व द फर्स्ट ऑथरशिप. फाइन, नो प्रॉब्लम. सिंस यू आर हेल्पिंग हिम और हर, यू विल डिजर्व लेट्स से सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, बेस्ड ऑन योर अमाउंट ऑफ योर कंट्रीब्यूशन. यू गॉट माय पॉइंट? सो पब्लिकेशन मतलब ऐसे नहीं कि ऑलवेज यू हैव टू हैव फर्स्ट ऑथर. नो, नोबडी एक्सपेक्ट्स फर्स्ट ऑथर पब्लिकेशन एट द बीएससी लेवल. अगर होता है तो इट इज आउटस्टैंडिंग. बट इफ यू help your seniors, they could be in PhD level or at the master's level, anything. So you can expect some publication at the BSc level as well. May not be first author, so what? You can be second author, third author, fourth author. Still that will be counted as a publication. It's a huge thing, right? Okay. Then book chapter, ये तो आप कर सकते हो. Book chapter तो आप कर ही सकते हो. No doubt about it. You can easily do it. Sometimes publication at the journal level might be difficult because those are scientific stuff. You may not have that much exposure at the BSc level. MSc level में तो it is expected obviously, but हो सकता है कि BSc level में journal में publication करना it's very difficult, but book chapter में तो कोई problem नहीं है. You can write book chapter, so think about it. Next, look at the other way, magazine and newspaper. चलो, साइंस रिपोर्टर का नाम सुना? साइंस रिपोर्टर का नाम सुना? Yes. तो साइंस रिपोर्टर में you can write some article. You can write, because I know there are so many BSc students who can publish at science reporter. मैंने खुद ही देखा.
मैंने खुद ही देखा, क्योंकि मैं जब पीएचडी में था तब मैंने मैगजीन में भी पब्लिश किया था, उसमें साइंस रिपोर्टर भी है और दो चार कुछ जो साइंस रिपोर्टर बेसिकली इज पब्लिश्ड बाय CSIR ग्रुप, but there are some other scientific magazine which are published by some private companies, so I don't want to take their name, but I published. So similarly you can also publish, and you can publish in newspaper as well. Times of India, you can target Times of India, you can target Deccan Herald or Deccan Chronicle, you can target The Hindu, you can target the Statesman, you can target the Telegraph. So there are so many English news daily in our country, and you can target them. Or you write some scientific article. You write some scientific article, send it to their editorial board. You see how they reply. You can think about it. Okay, chalo. So publication हो गया. Next, conference. This is doable, right? Both national and international. National तो definitely आप कर सकते हो. International again of दो type. International in India, international outside India, international abroad, right? तो international abroad थोड़ा difficult है at BSc MSc level. difficult इसलिए है क्योंकि जाने आने में बहुत खर्चा होता है, to be honest. That is the only point of difficulty, nothing else. Let's say लंदन में हो रहा है कहीं पे, या तो जर्मनी में होगा, या तो कनाडा में होगा, तो ये जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, द थिंग इज हु विल बेयर द ट्रैवलिंग कॉस्ट. तो ट्रैवलिंग कॉस्ट बेसिकली, ट्रैवलिंग कॉस्ट जो होता है ना, वो बेयर करने के लिए गवर्नमेंट का एजेंसी है. I don't know how many of you know about it. There are so many government agencies like, let's say CSIR, DBT, DST. They all provide travel allowance. They all provide travel grant. ठीक है? Not necessary कि आपको CSIR का फेलोशिप होना चाहिए. Let's say आप इंडिया पे कहीं ना कहीं PhD कर रहे हो. Let's say इंडिया में कहीं ना कहीं आप PhD कर रहे हो, एंड आपने लंदन में किसी कॉन्फ्रेंस में पेपर सबमिट किया, एंड दे हैव एक्सेप्टेड. अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लिया, with that evidence you can now request CSIR, you can request DBT और ICMR कि मैंने लंदन में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए चाह रहा था, आई एम इंटरेस्टेड एंड दे हैव एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, माई मैन्युस्क्रिप्ट, सो प्लीज अलाउ मी एंड प्लीज सपोर्ट माई ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स, एंड दे विल गिव यू. होता है, इट इज देयर. ओके, बट वो जो मैं बता रहा हूं दैट इज देयर एट द PhD लेवल. सो BSc MSc लेवल पे वो मिलना बहुत डिफिकल्ट है. सो इसलिए मैं बोल रहा हूं एट योर BSc MSc लेवल, इंडिया में भी काफी सारे इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस किया जाता है. So many international conferences will be organized by IITs, IASC, NCBS, JNCSIR, AIMS Delhi, JNU. So like that, BHU, Hyderabad, Pune University, they also organize international conferences in India. So at your BSc MSc level, if not traveling to London or Max Planck, Germany or somewhere, you can attend some international conferences within the country also, right? Who is stopping you? You can easily do it, all those things, right? So please do attend. Then scientific membership. I don't know how many of you know about it, scientific membership. This is very important. देखो scientific membership मतलब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जैसे इंडियन बायोकेमिकल सोसाइटी, इंडियन बायोकेमिकल सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजिस्ट इंडिया, then let's say Indian Society for the Physiologist, Indian Society for the Cancer Biology. So like that, Indian Society for the Medical Microbiologist. Like that, there are so many societies. और उसका मेंबरशिप एनुअल भी होता है एंड कुछ लाइफ टाइम भी होता है. एनुअल ऐसे कितना होगा, हार्डली 2000 या तो 3000 देने से आपको मेंबरशिप मिल जाएगा. अब बोलोगे सर मेंबरशिप लेके फायदा क्या है? मेंबरशिप लेके फायदा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्रेडिबिलिटी है कि साइंस कम्युनिकेशन में आपका क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. यू विल कम टू नो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन योर एरिया, एंड आपको ऑलमोस्ट लाइक इन एवरी मंथ यू विल रिमेन अपडेटेड अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी लेवल पे क्या हो रहा है इंडिया में. जो जिस ग्रुप का मेंबर है आपको पता चलेगा. जैसे मैंने नेशनल का बता रहा हूं, ऐसे इंटरनेशनल का भी होता है. जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ASM है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर द माइक्रोबायोलॉजी. देन ये तो है ASM, बहुत पॉपुलर है ASM का, वो USA का है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर द माइक्रोबायोलॉजी. अकॉर्डिंगली देयर इज EMBL भी है, EMBL, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल समथिंग इज देयर, एग्जैक्टली आई फॉरगॉट द नेम. सो
इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, यूरोप में अलग है, यूएस में अलग है। हाँ, दैट विल बी लिटिल बिट कॉस्टली ऑब्वियसली। हो सकता है कि एनुअल मेंबरशिप के लिए आपको 5000 या 6000 देना पड़े, एंड नेशनल के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इट वैरीज फ्रॉम 2000 to 3000 एनुअल, एंड कुछ लाइफ टाइम भी होता है, सो यू कैन गो फॉर इट। So if you can write like let's say scientific membership, आपने कुछ लिख दिया कि you are a scientific membership of, you are a scientific member of Indian Biotechnological Society, Indian Microbiological Society, Biochemist India, like that. If you write, I'm sure your credential will be much more enhanced. Okay. Next, co-curricular activities and extracurricular activities. You know the basic difference between co-curricular and extracurricular, right? So co-curricular मतलब it is basically academic. It is like extra academic. आप बीएससी में हो तो आपका बीएससी के साथ साथ कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कुछ देखो, कुछ बीएससी में कुछ कोर पेपर होता है, कुछ नॉन कोर पेपर होता है, राइट? जैसे फॉर एन एग्जांपल सॉफ्ट स्किल, कोई फॉरेन लैंग्वेज का क्लास किया, लेट्स से कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखा। आई नो देयर आर मेनी कॉलेजेस व्हिच ऑफर फॉरेन लैंग्वेजेस। लेट्स से आपको पता है कि जर्मन लैंग्वेज या तो फ्रेंच आपको पता है या तो जापानीज लैंग्वेज आपको पता है। सो दिस विल कम अंडर को करिकुलर एक्टिविटीज। सो दीज आर लाइक related to academics but beyond academics. Then extracurriculars are not related to academics. Extracurricular, let's say आपने कोई सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, फेस पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, ड्राइंग में पार्टिसिपेट किया, लाइक दैट देयर आर सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यूजुअली कॉलेज कंडक्ट, and if you have participated, at least participant होना चाहिए, if not winning the prizes, not necessary आप बोलोगे सर मैं तो पार्टिसिपेट किया था बट मुझे प्राइज नहीं मिला, that is not required. Even if you have participated and if you have certificate with you, please do write and please do mention कि हाँ मैंने पार्टिसिपेट किया था। रिमेंबर, देखो पार्टिसिपेट बहुत लोग करते हैं, राइट? एंड प्राइज कितने लोगों को मिलता है? हार्डली जो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ओनली 3 लोगों को मिलेगा। बट जो पार्टिसिपेंट्स है, दैट ऑल्सो मैटर्स एंड दैट ऑल्सो काउंटेड, राइट? सो प्लीज राइट दैट। देन बेसिक इंफॉर्मेशन, तो यहां पे मैंने नेम लिखा था, ये है बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन बोलो, योर डेट ऑफ बर्थ, देन योर एड्रेस, ऑल दोस बेसिक इंफॉर्मेशन यू विल राइट इट हियर। सो ये जो एकदम एट द बिगिनिंग है नेम, वहां पे ओनली नाम रहेगा एंड कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, दैट्स इट। ये नाम के बाद ओनली मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी के छोड़ के और कुछ नहीं मेंशन करना यहाँ पे। बाकी जितना सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मींस योर एड्रेस एंड ऑल दोस थिंग्स, कंप्लीट एड्रेस, यू कैन राइट हियर अंडर बेसिक इंफॉर्मेशन। एंड एट लास्ट रेफरेंस मतलब एट लीस्ट यू हैव टू मेंशन 2 प्रोफेसर्स नेम जिनका एफिलिएशन होगा ऑब्वियसली। नाउ इस रेफरेंस में मैं आपको बता रहा हूँ 2 टाइप ऑफ रेफरेंस होता है। मान लीजिए कि कोई प्रोफेसर का नाम आप दिया जो कि आपको पढ़ाया, आपका कॉलेज का है, और कोई दूसरा प्रोफेसर है जो कि आपका कॉलेज का नहीं है, कोई दूसरा कॉलेज का है। बट द थिंग इज, आप उनका नाम डाल सकते हो, डेफिनेटली आप डाल सकते हो उनका नाम, बट देयर शुड बी सम लिंक। मतलब ऐसे नहीं कि आपका कोई रिलेटिव है, लेट से आप उनका नाम डाल दिया, या तो आपका कोई आपका खुद का लेट से बड़ा भैया है, हाँ, लेट्स से आपका बड़े भाई है, ही इज अ प्रोफेसर समवेयर, यू हैव रिटन हिज और हर नेम, नॉट लाइक दैट। आप समझ रहे हो? कुछ एकेडमिक लिंक होना चाहिए कि हाँ उन्होंने कुछ आपको ऑनलाइन में कुछ पढ़ाया, समथिंग, यू हैव टू ब्रिज सम लिंक। अगर वो लिंक आपने कर दिया, देन डेफिनेटली यू कैन पुट हिज और हर नेम इन द रेफरी ऑप्शन, राइट? सो रेफरेंस में एटलीस्ट 2 प्रोफेसर का नाम होना चाहिए। तो दोनों में से एक तो एटलीस्ट होना चाहिए आपका कॉलेज का, क्योंकि that person has definitely taught you in your entire BSc और MSc level, right? तो एटलीस्ट 2 रेफरेंस होना चाहिए। अगर 3 भी है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि आप जहाँ पे आपका CV भेजोगे, दे विल बी आस्किंग देम अबाउट यू कि हाउ गुड यू आर, हाउ पंक्चुअल यू आर, हाउ इज योर कैरेक्टर, हाउ इज योर बिहेवियर, हाउ कमिटेड यू आर, मेनी थिंग्स दे विल बी आस्किंग। सो दे विल कॉन्टैक्ट द रेफरी, ठीक है? तो इसीलिए रेफरेंस बहुत मैटर करता है। एंड यस, वन थिंग, सिंपली रेफरेंस में किसी प्रोफेसर का नाम मत डालो। डालने से पहले उनसे एक बार डिस्कस कर लो कि सर मैंने मेरा CV में आपका नाम डाल रहा हूं, सो इफ यू रिसीव एनी कॉल, सो प्लीज टॉक अबाउट माई सेल्फ। सो देन दे विल बी नोइंग कि हाँ कॉल आ सकता है, ठीक है? अदरवाइज सर को बताया नहीं, सिंपली उसका नाम डाल दिया एंड किसी कंपनी से या तो कहीं पे कॉल किया इस लड़का के बारे में बताने के लिए, तो ही विल बी नो ईयर, फिर अच्छा ने कौन फोन कर रहे हैं मुझे, अंडरस्टूड? एनीवे, सो
That's all. These are the all components. If you have all the components, if you have all the ingredients, now tell me who will stop you. क्योंकि देखो मैंने फर्स्ट एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे एक भी कंपोनेंट्स ऐसा नहीं है जो कि बीएससी एमएससी लेवल पे हो नहीं सकता है. क्योंकि समटाइम्स यू विल बी थिंकिंग सर ये जितना सारा चीज लिख दिया ये बीएससी एमएससी लेवल पे नहीं हो सकता है. अरे मैंने सीवी खुद देखा, मैंने सीवी खुद देखा, बीएससी का ही देखा जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स है. इसलिए मैं बोल रहा हूं सारे कंपोनेंट्स फिजिबल है, डुएबल है एट द बीएससी एमएससी लेवल इटसेल्फ. ऐसे नहीं कि पीएचडी में जाके होगा. हाँ, यहां पे एक कंपोनेंट मिसिंग है जो कि मैंने पहले से आपको बोला, वो है टीचिंग एक्सपीरियंस. बिकॉज एट बीएससी एमएससी लेवल टीचिंग एक्सपीरियंस इज नॉट एक्सपेक्टेड, राइट. तो इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं. बट बाकी जितना सारा ऑप्शन है ना, जितना सारा कंपोनेंट्स है, जितना सारा इंग्रेडिएंट्स है, ईच एंड एवरीथिंग इज फिजिबल एंड डुएबल. सो प्लीज गो फॉर इट एंड आई एम श्योर इफ यू हैव ticked all the points, all the ingredients, there will be no barrier on your academic success. You will only keep on signing. Okay. Thank you so much. तो आज इतना ही. So I'm sure in next couple of months, you'll be ready with all the components to have an impressive CV in your academic life. Thank you so much.